हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न में देखते हैं। कह रहा है कि बिंदुओं में से प्रत्येक के लिए उस अष्टांश ऑक्टेंट का नाम लिखिए जिसमें वह बिंदु स्थित है और बिंदु का निर्देशांक है 4, -2, 3। तो दिए गए प्रश्न के लिए हमारे पास जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा, तो इस प्रश्न के लिए अगर हम मुख्य अवधारणा देखें तो ये है कि अगर किसी बिंदु का निर्देशांक यानी एक्स निर्देशांक हमारे पास धनात्मक, वाई निर्देशांक धनात्मक तथा जेड निर्देशांक निर्देशांक धनात्मक हो, तो यह बिंदु प्रथम अष्टांश में आता है। ठीक इसी प्रकार से अगर उस बिंदु का एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, वाई धनात्मक तथा जेड धनात्मक हो, तो ये द्वितीय निर्देशांक में आता है। अगला अगर हम देखें तो किसी बिंदु का निर्देशांक अगर एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, वाई निर्देशांक ऋणात्मक तथा जेड निर्देशांक धनात्मक हो, तो वह तीसरे अष्टांश में आता है। एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई निर्देशांक ऋणात्मक तथा जेड निर्देशांक पुनः धनात्मक हो, तो यह चौथे निर्देशांक में होगा। तो प्रथम से चार तक का हमने क्रम लिखा है। अब इसी प्रकार से पांचवें से आठवें तक का लिख लेते हैं। तो अगर बिंदु का एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई निर्देशांक धनात्मक तथा जेड निर्देशांक ऋणात्मक है, तो बिंदु पांचवें अष्टांश में होगा। ये हमारे पास पांचवें अष्टांश में होगा। उसी प्रकार से अगर एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, वाई धनात्मक तथा जेड निर्देशांक ऋणात्मक हो, तो ये छठे अष्टांश में आता है। एक्स निर्देशांक ऋणात्मक, वाई ऋणात्मक तथा जेड निर्देशांक भी ऋणात्मक हो, तो ये सातवें अष्टांश में होगा। और अंत में एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई निर्देशांक ऋणात्मक तथा जेड निर्देशांक पुनः ऋणात्मक हो, तो वह बिंदु आठवें अष्टांश में आता है। अब इसी का उपयोग करके हम दिए गए बिंदु का अष्टांश ज्ञात करेंगे कि वह बिंदु किस अष्टांश में अवस्थित है। तो ये बिंदु दिया गया है 4, -2, 3। तो यानी ये जो बिंदु है इसका एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई निर्देशांक ऋणात्मक तथा जेड निर्देशांक धनात्मक है। तो हम मुख्य अवधारणा में जो चर्चा किया था उसके आधार पर देखें तो एक्स निर्देशांक धनात्मक, वाई निर्देशांक ऋणात्मक तथा जेड निर्देशांक धनात्मक जो है, ये हमारे पास ये चौथे अष्टांश को सूचित करता है। तो इसीलिए लिखेंगे दिया गया बिंदु 4, -2, 3 चौथे चौथे अष्टांश चौथे अष्टांश में होगा। और यही हमें इस बिंदु का अष्टांश ज्ञात करना था। आशा करते हैं कि इस प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।